राजौरी के मुरादपुर इलाका में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर अवामी एहतजाज। डांगरी अस्करियत पसंद हमले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन ने किया इंसाफ का मुतालबा। दीपक की मां को, प्रिंस की मां को और डांगरी के लोगों को इस चीज को आश्वस्त किया जाए कि कैसे इस चीज पर हत्याकांड हुआ है, किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, किन लोगों के द्वारा ये चीजें रखी गई। लेकिन अब मीडिया के माध्यम से ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी तरफ से इतनी बड़ी नालायकी देखी गई है कि अब बीते 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक उनकी इसकी मां को, डांगरी के लोगों को, राजौरी के लोगों को आश्वस्त नहीं किया गया है कि किन लोगों के द्वारा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। कहीं ना कहीं ये है 1990 वाले तो कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीर पंडितों के साथ जो चीजें सामने पेश आती थी, कहीं ना कहीं यही चीजें जिला राजौरी के अंदर देखी जा रही हैं। जिस तरह से अल्फा गेट के अंदर ये हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर गोलियों की बरसात की गई थी, उसी प्रकार डांगरी के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिली। गामी पुलिस के आला ऑफिसरान ने मौके वारदात पर पहुंचकर लोगों को यकीन दिलाया कि उनको इंसाफ दिया जाएगा। उसके बाद एहतजाजी मुजाहरा किया गया खत्म। आपने जब भी हम कितने बार आपके पास गए हैं, इसी साहब के पास गए हैं, हम आपके पास भी गए हैं, वो बिहेव नहीं रहा आपका। दूसरा, जब आप बोलते थे कि हमने केस एनआईए को दिया है, तो एनआईए के 2 महीने से डिस्कनेक्ट इधर आ नहीं रहे हैं, कोई हमें आज तक कुछ बताया ना। एनआईए मेंढर में दिलदोज सड़क हादसा, 11 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक। सब जिला अस्पताल में इब्तिदाई इलाज के बाद 5 मरीजों को जीएमसी राजौरी बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। तो एम्बुलेंस भेजी पेशेंट रिसीव करने के लिए हमारी एम्बुलेंस की, और साथ में पुलिस वाले भी आए और यहाँ के लोकल सिटीजन भी आए। देखे 11 परसों में इंजर्ड हुए हैं, तो हमने ट्रीटमेंट दिया और अंडर ऑब्जर्वेशन है। लगता है कि कुछ एक हमें यहाँ से फैसिलिटी में रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ को फ्रैक्चर है और एक दो को लगता है कि कुछ ब्लड ट्रामा एब्डोमेन है। तो उसको वाइटल इंजरी रूम करने के लिए हम स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी में भेज सकते हैं। 3 पेशेंट हमारे ऑब्जर्वेशन में ही, हमने फर्स्ट एड दे दिया, कंफर्टेबल पेशेंट। फर्स्ट एड हम उनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि कोई ब्रेन इंजरी ना हो, कोई ऐसी इंजरी ना हो इसके लिए रेफर करना पड़े। तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जैसे लेटेस्ट होता है आप आपको फाइल होगी। सर टोटल 11% जोड़ है, उनमें से कुछ 3 एक ऐसे पेशेंट हैं जो क्रिटिकल है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में 14 साल लड़कियों के इंटर जोन टूर्नामेंट का इनेकाद। 275 बच्चियों ने गर्मजोशी से मुख्तलिफ खेलों में अपने मुजाहिरे दिखाए। दोनों कट्ठे मत रहो, तो रुको मिसबा, तू क्यों भाग रही है? मिसबा क्या हो गया तेरे को? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। थोड़ा विकेट
तहसील मंडी के गांव अड़ाई में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कीरा अड़ाई में बच्चा मजदूरी के आलमी दिन पर तकरीब मुनक्कद, बच्चों और असातिज़ा ने किया इजहार ख्याल। Good morning everyone. My name is Abdul Banu. Today I want to talk about an important topic which is a major threat to children's rights, and that is child labor. Child labor affects to work at a very young. Try to train children to work and money instead of child labor because of child labor is a major problem in many developing include India. Child labor is a mentally, physical, costly and to children. कानूनी जुर्म है। बच्चे गुर्बत और भूख की वजह से काम करते हैं। घर के अफराद बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं ताकि घर का खर्चा चल सके। बच्चे मजदूरी पूरी देने के लिए परेशानियों का बायस है, खासकर हिंदुस्तान। बच्चा मजदूरी बच्चों की खुशियों को खत्म करने का एक खतरनाक अमल है। बच्चे को मजदूरी पर लगाने से पढ़ने लिखने और स्कूल जाने का हक छीन लिया जाता है। जब बच्चे के दिमाग, ज़हनी और समाज के लिए खतरनाक है। हिंदुस्तान में बच्चे ज्यादातर नीली चोरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि बच्चे के खाने पीने पढ़ने लिखने के सब बैठक तैयार और बच्चे मजदूर के लिए आइंदा करें, कानून तैयार करें ताकि हर बच्चे को एक जैसा माहौल मिले। हमें इसके लिए सब मेहनत करनी होगी ताकि हर बच्चा स्कूल जाए और खुशी की जिंदगी गुजार सके बगैर मुसीबत के हर काम करे। हर्षदेव सिंह ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर का यहां के लोगों की रकूमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए नारेबाजी करवा रहे हैं। अरे लोगों के ऊपर खर्चा होना चाहिए था, जो विद्यार्थियों के ऊपर होना चाहिए था, जो नौजवानों को रोजगार देने के लिए खर्चा होना चाहिए था, जो डेली वेजेस को पक्का करने के लिए खर्चा होना चाहिए था, वो खर्चा इन मंत्रियों के ऊपर किया जा रहा है और ये एक बोझ हमारी रियासत के ऊपर बना हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मकसद है आपका यहाँ दौरे करने का, जब आप कुछ दे ही नहीं सकते हैं यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने हमारी रियासत हमसे छीन ली, आपने हमारा जमहूरी निज़ाम जो है वो हमसे छीन लिया और अब नौजवानों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवानों को, विद्यार्थियों को ये कहा जा रहा है कि वो कॉलेज में एडमिशन के लिए पर्चा देने के लिए उनको दूसरी स्टेटों में जाना पड़ेगा और ये मंत्री लोग यहाँ आकर सिर्फ अपने नारे लगवाते हैं। इस मुद्दे के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है, किस लिए आप यहाँ आ रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य आपने अधर में लटका दिया है। बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, उनको आपने पहले ये कहा कि पहले आपको साबित करना होगा कि आप कॉलेज के काबिल हैं या नहीं हैं। ये पहली बारी देखने को मिला है एंट्रेंस की टेस्ट की शक्ल में। यहाँ कभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने ये एंट्रेंस टेस्ट पहले रखा। एंट्रेंस टेस्ट के नाम पर 1500 रुपये इन नौजवानों से ऐंठे और उसके बाद ये कहा कि अब आपको टेस्ट देने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किस किस्म का निज़ाम है? आप विद्यार्थियों का, नौजवानों का जो शोषण कर रहे हैं उसका आपको जवाब देना होगा और आज इसीलिए यहाँ ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्री यहाँ घूम रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद, मणिपुर को लेकर बनाया भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना। दो ही मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है, पर एक बार मणिपुर की बात भी बोल दें। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। दूसरी मांग यह है, गृहमंत्री तो गए हैं, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल
भेजना चाहिए। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी की एक समिति गई है, पर यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मसला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पीड़ा है, राष्ट्रीय दर्द है। और मणिपुर की जनता को इसे अवगत कराने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। तो हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाए। मणिपुर की जनता को भी तसल्ली होगी कि उनकी दर्द और पीड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और जो सद्भावना वापस लौटाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने पहली ट्रैफिक व्हीकल की शुरुआत की, एसएसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। and it's also being sent to our control room. ये simultaneously हमारे control room में ही relay हो रहा है through online. This all information goes online to us. Then we decide that there all violations are checked and relevant चालान, जिनके भी जो चालान होंगे, जैसे wrong lane driving है या stunt biking है या रॉन्ग लेन या ओवर स्पीडिंग है, जो भी है, विच एवर, जैसे विदाउट हेलमेट, पीपल ड्राइव विदाउट हेलमेट। अगर हम ना जो ओवर स्पीडिंग करते हैं उसमें हमारे पास कोई ना अभी तक ऐसा गैजेट नहीं था जिसे हम डिफाइन कर पाते कि वाकई कोई ओवर स्पीड कर रहा था कि नहीं। तो जो एक नई एडिशन जो हमारे फ्लीट में है, जहाँ पर स्पीड राडार गन है, इसमें बाज़ाब्ता रिकॉर्ड होता है, बाज़ाब्ता इसकी पिक्चर ली जाती है, ये जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल है, अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स की कितनी स्पीड इसकी थी, डेट, टाइम, इसमें बाज़ाब्ता स्टैंप बाज़ाब्ता होती है, और ये एविडेंस है जो कल को कोर्ट में जाएगी। तो एक बार इसमें जो है एविडेंस रिकॉर्ड हो गई तो डेफिनेटली ये आपका चालान बनेगा और ये बाज़ाब्ता इसमें कन्विक्शन होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ITMS जो अभी रोल आउट हो रहा है, रियासी में बंदरों का टेरर, लोग परेशान, इंतजामिया से इकदाम उठाने का क्या मुतालबा। बंदरें दी ते बहुत ज्यादा समस्या पिछले 4-5 साल अगे। अस कोई घर सब्जी वगैरह अपने गुजारे वास्ते लगाते हैं, बिल्कुल खाली स्थान सारे पे दे, छोटे बच्चे घरों बाहर अपने बगैर जा ही नहीं सकते कुछ भी। इन्नी प्रॉब्लम है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस बारे कोई स्टैप चुका तो अस बहुत बहुत एडवांस शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हुआ अपने छत पर जाना हुआ, लेडीज वगैरह बिल्कुल नहीं जाती, असें आपे भी जाना हुआ तो कोई छोटी बगैर लैने दे अस जा ही नहीं सकते ऊपर। इन्ने इन्ने खतरनाक मंकी न, छोटे मंकी इन्ना नुकसान करते हैं कि पुछो ही नहीं। कोई दरवाजा बाई चांस उस वक्त कोई खुले दा रही तो मंकी अंदर बड़ी जाते, तो लेडीज का अंदर शोर मची जाता, किचन धोड़ी मंकी अंदर चली जाते। तो इन्नी प्रॉब्लम है। फिर अस एक बार दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया करने की कोई ना कोई स्टैप चुकया जा ते आवाम की सबने की हेल्प की जा। ये बारे में हमारी दुकान है प्रॉपर बस स्टैंड, अभी तो दोपहर का वक्त है। अगर शाम को आप देखेंगे तो ये ऊपर हमारी दुकान से नीचे सलांगे लगाकर इधर से ये कुरकुरे वगैरह ले जाते हैं। रहा मसला घर का, घर में हमारी किचन से लेकर आके फुलके ले जाते हैं, तो हम घरों के अंदर तक आ जाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अगर कोई आ जाए ना तो बोलते हैं अंकल जी देखो मंकी यहाँ सामने बैठा हुआ है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इनको पकड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। बंदरों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, पूरा रियासी शहर इनसे परेशान है। ज्योतिपुरम वालों ने जो बंदर पकड़े थे वो रियासी में छोड़ दिए हैं, अब उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। हम और इतने बड़े बड़े बंदर हैं कि वो डरते भी नहीं है। हम इंसानों से आजकल डरते नहीं है, वो हमें डराते हैं। बंदरें दी ते बहुत ज्यादा समस्या पिछले 4-5 साल। आतंक तो है, आतंक तो है। काम नहीं होते, सिर्फ वादे हैं। रिबन काटने में जहां मर्जी इनको ले चलो वो चल पड़ते हैं, जहां मर्जी।
बाकी काम करने में नहीं है, सिर्फ कागजों में काम है। मांडा में जो जू खुला है वहाँ इन बंदरों को शिफ्ट किया जाए। हमारी दुकान से नीचे छलांगे लगाकर इधर से ये कुरकुरे वगैरह ले जाते हैं। घर में हमारी किचन से लेकर आके फुलके ले जाते हैं। बच्चे कई बार भागते हैं, बंदरों को देखकर भागते हैं तो बंदरों उनके पीछे लगते हैं। 200 बंदर गाँव पर ये छाते दे छाली मारा, सारी चीजें तोड़ी है। कपड़े लेने जाओ, जहाँ कुछ करने जाओ तो बांदर के बैठे होंगे, मसला लोन के बच्चे पे तो टूट के पड़ गए बंदर। तो एक दो आदमी उधर और था, सैर कर रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा बीच बचाव किया। पूजा के जो होता है ना सामान, वो भी उठा के ले जाते हैं। कई बार हमने देखा पंडित जो है छत पे उठाकर जो नीचे ला रहा है, इतनी बुरी हालत। बंदर तो बहुत नुकसान कर रहा है, छोटे किसान है उनके तो सब्जी खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। खेती बाड़ी करना भी कुछ किसान, कई आदमी लोग खेती बाड़ी करना छोड़ ही दी है। अभी उठे ही हैं बातें, चुनाव से पहले ही करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। आप बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, इधर से पकड़ के बाहर लगाएंगे, इधर करेंगे। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दत्तीकला में निपुण भारत अभियान के तहत क्लस्टर हेड अनवर खान की क़यादत में सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। बच्चों और बच्चियों ने गर्म जोशी का किया इजहार। for action. So